गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे द्विचर संक्रिया का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पहले नंबर में देखे थे हम लोग कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कब ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है और ये क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसे किससे सूचित किया जाता है। और दूसरा लेक्चर में हम देखेंगे अब कि बाइनरी टाइप्स ऑफ बाइनरी मतलब कि द्विचर संक्रियाओं के प्रकार। हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विचर संक्रिया को स्टार से दर्शाते हैं, स्टार से सूचित करते हैं। तो स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए समुच्चय ए पर एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सेट से अगर हम दो एलिमेंट लिए और उसमें ऑपरेशन कराए और ऑपरेशन कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी सेट से बिलोंग करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो द्विचर संक्रिया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बाइनरी, मतलब कि सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये नंबर्स में भी हम लोग 7-8 क्लास से देखते आ रहे हैं। बाइनरी कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, बंटन क्या होता है, तत्समक क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। तो अब देखेंगे ना कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे बाइनरी ऑपरेशन में बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि क्या है कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया। तो क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया कहता है कि किसी भी सेट एस में हम लोग अगर विचार करें, किसी भी सेट अरिक्त समुच्चय एस पर विचार करें कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर है, तो ये कम्यूटेटिव कहलाता है। मतलब कि किसी भी सेट ए में सेट एस से अरिक्त समुच्चय है, कोई भी सेट एस ले लेते हैं जिसमें यूनिवर्स मान लेते हैं। यूनिवर्स मतलब कि ये पूरा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर हो गया, तो रियल नंबर यहाँ पे सेट एस में हम लोग यही लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें से बोल रहे हैं ना कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी संक्रिया स्टार हम लोग द्विधारी संक्रिया को कहते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि स्टार क्या होता है। स्टार क्या होता है, ये द्विधारी संक्रिया को सूचित करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी अरिक्त समुच्चय एस द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा जब द्विधारी संक्रिया पर कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा जब ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर हो और उसी सेट से बिलोंग करता हो। उन्हीं दोनों सेट से दोनों एलिमेंट को लेंगे और इनके क्रम को बदल कर जोड़ घटाव मल्टीप्लाई जो भी हमको करना है ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है, क्या उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। इसी सेट से लेंगे। द्विधारी संक्रिया का मतलब क्या होता है, इसी सेट से लेंगे। तो चलिए लेके देखते हैं। a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1। क्या इस पे अगर हम लोग कराएं, सबसे पहले प्लस कराते हैं। ठीक है, तो प्लस कराते हैं तो क्या मिलेगा, ए 1 स्टार 2 का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, स्टार किसको सूचित करता है, द्विधारी संक्रिया को। और द्विधारी संक्रिया किसको बोल रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है। ऑपरेशन क्या बोल रहा है, तो 1 + 2 करेंगे और एक्चुअली में क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो देखिए कि हम इसी सेट से दो एलिमेंट को लिए और ए स्टार बी और बी स्टार ए किए, इनके क्रम को बदल कर हम जोड़े तो देख रहे हैं जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है और बराबर भी आया है। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि इनके क्रम को बदल दीजिए। ए स्टार बी है ना, तो बी स्टार ए कीजिए और इन पे ऑपरेशन कराइए। तो ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस जोड़ घटाव, यही ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस पहले करें, तो प्लस पहले करें 1 + 2 और फिर इनके क्रम को बदल दिए। ये बाद में है तो इनको पहले कर देंगे, ये पहले है तो इनको बाद में कर देंगे। तो 2 + 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3 दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही हम लोग चेक करेंगे रियल नंबर पर, नेचुरल नंबर पर। और इनमें हम लोग सबसे पहले देख लेंगे ना, एक तो पहले क्या देखिए, प्लस के लिए देखिए। तो प्लस भी एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, माइनस भी है, क्या है गुणा भी है और क्या है भाग भी है।
ठीक है, तो सबको बारी बारी से करके देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास क्या 5 तक ही है, तो माइनस पहले कर लेते हैं। जो हमारा ए स्टार बी होगा वो होगा बी स्टार ए, माइनस पर अगर हम लोग करें तो माइनस पर देखेंगे क्या ये द्विधारी संक्रिया जो क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया है क्या फॉलो करता है। तो देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू कुछ भी इसमें से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 3, 2 स्टार 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 स्टार 2। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे 2 स्टार 3 बाइनरी को दर्शा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कि माइनस करें। तो क्या होगा 2 स्टार 3 हम लोग माइनस करेंगे, 2 स्टार 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, और 3 माइनस 2 क्या आएगा, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 आएगा, जो कि बराबर नहीं है और इस सेट से बिलोंग्स भी नहीं कर रहा है। ठीक है, माइनस और 1 तो कर रहा है। देखिए ये हमारा जो रिजल्ट आएगा -1, एक तो पहले 2 माइनस 3 माइनस 1 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। माइनस करने पर, प्लस करने पर तो आ जा रहा था और इसी सेट से बिलोंग कर रहा था, लेकिन माइनस करने पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो माइनस है वो इस सेट पर क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम लोग चेक कर लें मल्टीप्लाई के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा स्टार यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा कि यहाँ पे बी स्टार ए अगर हम लोग कोई भी इसमें से नंबर लेते हैं 4 5 ले लेते हैं तो 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4, तो 4 5 जा क्या होता है 20, फिर यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है, मतलब 5 का 20 4 5 20 दोनों बराबर आ रहा है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ना इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या ये मल्टीप्लाई क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि द्विधारी संक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे फॉलो करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो कर रहा है कि दोनों बराबर आ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि द्विधारी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये मल्टीप्लाई क्या होगा, ये नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा। अब भाग करके देख लेते हैं, तो भाग करके देखेंगे ना तो कोई भी अगर 1/2 लेते हैं, 1/2 हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि जैसे कि a अपॉन में b और b अपॉन में a। ठीक है, जो हमारा a स्टार, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a स्टार, जो a स्टार b होगा इज इक्वल टू b स्टार a। इस किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, डिवाइड के लिए, भाग के लिए। तो क्या होगा a बाई बी और b बाई ए बराबर होगा। अब देख लीजिए 1/2 और 2/1 क्या बराबर आएगा, बराबर नहीं आएगा। और जो रिजल्ट आएगा ना 1/2 जैसा करेंगे तो क्या आएगा, जो यहाँ पे तो हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे शायद 0.5 आएगा। ठीक, क्योंकि 2 से जब 1 में हम लोग भाग देंगे तो 0.10 टू, हाँ 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं भाग पर भी, और 2 तो बिलोंग कर रहा है इससे लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे ये डिवाइड भी नहीं होगा इस पर क्रम विनिमय, इस सेट पर, सिर्फ इस सेट पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, इस सेट पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ प्लस क्या करेगा, प्लस हमारे पास क्या होगा इस पर लागू होगा, क्रम विनिमय लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर 4 प्लस कर रहे हैं ए स्टार, अगर हम लोग बी कर रहे हैं, ए स्टार बी कर रहे हैं तो क्या होगा, ए स्टार बी कर रहे हैं और बी स्टार ए कर रहे हैं, तो ए का मान अगर हम लोग 4 रख लेते हैं और बी का मान हम लोग क्या रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, और 5 का मान क्या होगा यहाँ पे 5 स्टार 4 हो जाएगा। तो जब इनको हम लोग प्लस करेंगे, 4 + 5 करेंगे, 5 + 4 करेंगे तो क्या होगा, ये 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। लेकिन 9 क्या उस सेट में है, नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस सेट पर कोई भी क्रम विनिमय लागू नहीं हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस गुना डिवाइड कुछ नहीं लागू हो रहा है।
तो ये क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सेट लेके देखते हैं। दूसरा सेट ले लेते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या लागू कर रहा है। क्रम विनिमय नियम का मतलब तो आप समझ गए, हम लिख देते हैं कि क्या होता है क्रम विनिमय नियम। हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेट, यहाँ पे कोई भी अरिक्त समुच्चय एस क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो हम लोग एलिमेंट लेंगे इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो सेट लेते हैं, पहला सेट लेते हैं इंटीजर। हम लोग इंटीजर पर देखते हैं कि क्या क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इंटीजर में क्या क्या आता है, माइनस वाले नंबर आते हैं और प्लस वाले नंबर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -1 -2 0 1 2 3 जितने भी माइनस वाले नंबर है आ जाएंगे, और जितने भी प्लस वाले नंबर है वो आ जाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्लस पर, ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, तो क्या होगा कि a 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 यानी कि प्लस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली में क्या होगा 1 + 2 और 2 + 1 यानी कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि बिलोंग्स करेगा। ठीक है, बिलोंग्स करेगा। ठीक, अगर हम लोग इसी पे मल्टीप्लाई पर चेक करें इंटीजर पर, तो क्या होगा कि a इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो क्या लिखेंगे कि 1 स्टार 2 2 स्टार 1 एग्जैक्टली है क्या, गुना करना है हमको। क्या करना है, हमें गुना करना है। तो हम लोग करेंगे 1 × 2 और 2 × 1, तो क्या होगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, जो कि बिलोंग्स कर रहा है और बराबर भी है, बिलोंग्स कर रहा है बराबर भी है। तो यहाँ पे इंटीजर पर मल्टीप्लाई भी क्या होगा, मल्टीप्लाई भी लागू होगा। अब देखिए हम लोग अगर जब यहाँ पे माइनस के लिए आते हैं, ठीक है, माइनस पर देखते हैं कि क्या होता है। माइनस जैसे कि हम लोग कर लेते हैं माइनस इंटीजर पर, तो कोई भी अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 1 - 2 करते हैं, 1 - 2, यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस ऑपरेशन कराएंगे क्रम विनिमय नियम के लिए। इस मतलब कि इनका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, ऑर्डर बदल के देखेंगे माइनस पर। ठीक है, ए स्टार बी और हो जाएगा बी स्टार ए, तो क्या होगा यहाँ पे कि a - b इज इक्वल टू b - a, तो a इज इक्वल टू 1 है और -2 2 - 1 क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है, जो कि बराबर नहीं है। ये बिलोंग्स तो कर रहा है इससे, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लस माइनस तो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है इंटीजर पर, लेकिन माइनस नहीं कर रहा है। तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटीजर पर नहीं आता है। ठीक है, अगर वैसे ही कर ले डिवाइड के लिए, तो डिवाइड के लिए क्या होगा, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए, और अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 2 3 लेते हैं, तो 2 डिवाइड क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये 2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 2, तो 2 डिवाइड 3 यहाँ पे दोनों क्या होगा 2 डिवाइड 3 करेंगे, तो मतलब कि 3 से 2 को भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 3 × 6 = 18 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0.6 आएगा। 3 × 6 = 18, ठीक है, 0.6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग करेंगे 3/2 तो 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमें 1, और पॉइंट में ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, यानी कि 1.4 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, जो कि ये बिलोंग्स भी नहीं करेगा इंटीजर से और बराबर भी नहीं है। तो भाग भी क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करेगा, किस पर, इंटीजर पर। इंटीजर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं,
तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, नहीं फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम सीधे कहते हैं कि क्रम के पलट क्रम को बदलकर अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए ऑपरेशन करा के देखिए कि क्या उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। द्विधारी संख्या में यही ना देखेंगे, किसी भी दो एलिमेंट को उसी सेट से लेंगे और क्या जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन कराने के बाद उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, वो इसी सेट से दो एलिमेंट लेंगे और जो ए स्टार बी करेंगे और बी स्टार ए करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस सिर्फ ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रहा है, सिर्फ प्लस और गुना में हो रहा है, भाग और माइनस में नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भाग और माइनस में नहीं हो रहा है तो ये लागू नहीं होगा इंटीजर पर। ठीक है, तो चलिए ये तो था इंटीजर पर। अब रियल नंबर पे चेक करके देख सकते हैं कि रियल नंबर पे क्या होगा। तो रियल नंबर पे चेक करके आप खुद ही देख लीजिएगा। तो हम लोग मतलब कि क्या होगा कि ए स्टार बी करेंगे, बी स्टार ए करेंगे रियल नंबर पे, तो क्या प्लस तो प्लस गुना माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग चीजें चेक करेंगे। ठीक है, अगर चलिए एक बार हम लोग चेक करके देख ही लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एसोसिएटिव पर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास सेट कोई नहीं, रियल नंबर सेट है। रियल नंबर में सब कुछ आप नंबर जानते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्लस को चेक करके देखेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए क्या होता है। तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 स्टार 2। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है स्टार बी, द्विधारी संक्रिया क्या बोल रहा है कि प्लस करिए। ठीक है, तो प्लस करने के लिए 2 + 4 होगा इज इक्वल टू में 4 + 2 हो गया, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट जो आ रहा है दोनों बराबर आ रहा है और रियल नंबर से बिलोंग्स भी करेगा। तो कोई भी नंबर लेके आप जोड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि उस सेट से रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए स्टार कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर पे भी क्या लागू हो रहा है। इसमें हम लोग गुना का देख लेते हैं, तो गुना का भी हम लोग देखेंगे। तो गुना क्या है, ए स्टार बी और बी स्टार ए, क्रम को बदल कर हम लोग फिर से वही काम करेंगे। तो क्या होगा कि अगर हम लोग 2 लेते हैं, 2 इंटू लेते हैं 4 और 4 इंटू 2 लेते हैं तो क्या होगा, 2 चौका 8 होता है, 2 4 दूना 8 होता है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है और इस सेट रियल नंबर से बिलोंग्स भी कर रहा है। तो गुना भी क्या होगा, कोई भी आप लेके देखेंगे ना रियल नंबर में तो आएगा ही आएगा। तो क्या होगा कि गुना भी ये बिलोंग्स मतलब कि क्या द्विधारी संक्रिया को कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, गुना भी। और माइनस के लिए देखते हैं, तो माइनस के लिए अगर हम लोग वही ले लेते हैं 2 - 4 कर देते हैं, यानी कि यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस सच दैट ए स्टार बी और बी स्टार ए बी और बी स्टार ए। तो क्या होगा कि अगर हम लोग कर ले 2 - 4 और 4 - 2 तो दोनों क्या बराबर आएगा, 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। और ये तो बिलोंग्स कर रहा है उस रियल नंबर से लेकिन बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस के लिए ये तो नहीं फॉलो कर रहा है। फिर तो क्या होगा कि माइनस हम लोग सीधे सीधे कर देंगे। अब एक नंबर को चेक कर लिए ना तो किसी भी नंबर पे फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नंबर बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी ए का भी मान ले लेते हैं 4 और बी का भी मान ले लेते हैं 4 तो ये तो समुच्चय कहलाएगा नहीं, क्योंकि एक समुच्चय में 2 बार नंबर आते ही नहीं है, तो ये तो संभव नहीं है। तुम लोग बोलोगे कि 4 - 4 करिए, फिर 4 - 4 करिए तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन 2 बार क्या एक समुच्चय में 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये तो होगा ही नहीं। और आप करेंगे 4 - 5 करिए तो क्रम को बदलना पड़ेगा, -5 - 4 करना पड़ेगा। अगर कुछ भी लीजिए -1 कर रहे हैं तो -2 करेंगे, फिर भी दोनों बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या बोलेंगे कि माइनस के लिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव द्विधारी संक्रिया पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस और गुना होगा। ठीक है, अब डिवाइड के लिए चेक करके देख लेते हैं एक बार। डिवाइड भी नहीं होता है वैसे। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिएगा।
डिवाइड भी नहीं होता है। कोई भी देख लीजिएगा, मतलब ए स्टार बी करिएगा, स्टार बी और बी स्टार ए, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए डिवाइड बाई बी और बी डिवाइड बाई ए। कोई भी नंबर लीजिए, रियल नंबर है तो कोई भी अपने अनुसार ले सकते हैं। और देखिएगा क्या दोनों बराबर आ रहा है, और बराबर आ दी जाए तो क्या उससे देखेंगे कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि ये तो होता नहीं है, डिवाइड बेसिकली होता नहीं है। माइनस और ये डिवाइड को निकाल दिया जाता है तो नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम को हम लोग समझ गए कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। हम लोग देखेंगे संक्रिया करा करके क्या क्या आ रहा है, तो सिर्फ प्लस और माइनस पर ये रूल लागू होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, टाइप्स ऑफ बाइनरी, यानी कि दूसरा नंबर क्या है। अब वैसे हम जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए सहचर्य द्विधारी संक्रिया, सहचर्य द्विधारी संक्रिया हम लोग पढ़ के आ गए हैं। जैसे कि हम लोग लिख ले कोई भी अरिक्त समुच्चय एस है तो क्या होगा कि सहचर्य द्विधारी संक्रिया कहलाएगा, सहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा, आधारी यहाँ पे संक्रिया कहलाएगा कहलाता है यदि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो, ठीक है। और जहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, इसी सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब 3 नंबर लेंगे और हम लोग प्लस माइनस गुना डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये सहचर्य नियम क्या कहलाता है। सहचर्य नियम बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग करते हैं, 3 कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, स्टार बी स्टार सी और स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं और दोनों को देखते हैं कि अगर बराबर आ रहा है तो क्या होगा कि ये सहचर्य नियम कहलाएगा। जैसे कि कोई भी नंबर रियल नंबर के सेट पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या ये बाइनरी है। बाइनरी में हम लोग जानते हैं कि बाइनरी किस किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो बाइनरी किस कंडीशन को फॉलो करता है, पहले तो उसी सेट से 3 नंबर लेंगे और फिर ऑपरेशन कराएंगे तो देखेंगे कि वो जो ऑपरेशन हुआ है वो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। फिर बराबर करने के बाद देखेंगे कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो रियल नंबर सेट पर हम लोग चलते हैं, जो सेट लेंगे ऑन द सेट आर, यानी कि समुच्चय आर पर, समुच्चय आर पर, ठीक है। तो समुच्चय आर पर देखेंगे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए बी सी में हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले प्लस, सच दैट क्या होगा ए स्टार। देखिए हम लोग समुच्चय आर पर ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू रखते हैं 1 2 3 और चेक करेंगे ना कि द्विधारी संक्रिया पर सहचर्य नियम है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्लस पर देखेंगे तो प्लस सच दैट क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बी स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी, ठीक है। तो हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है, प्लस करना है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा बी प्लस सी और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस में सी, यानी कि ए का मान हम लोग क्या रखेंगे 1 प्लस में 2 प्लस 3 और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस में 3। तो देखिए अगर इनको पहले जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 3 हो जाता है 5 और हम लोग इसको हटा देंगे 5 और यहाँ पे क्या होगा 3 और प्लस में 3, तो ये आ रहा है जैसे 6 आ रहा है। तो रियल नंबर पे मतलब कि ये तो हो रहा है, प्लस के लिए है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं और बिलोंग्स कर रहे हैं सेट आर से, समुच्चय आर से। फिर अगर हम लोग इसमें चेक करें गुना के लिए तो क्या होगा, ए स्टार सच दैट हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें चेक गुना पर चेक करेंगे ना तो गुना पर भी क्या होगा, यहाँ पे स्टार बी और स्टार बी और स्टार सी गुना के लिए ये फॉलो करेगा, सहचर्य नियम होगा सेट आर पर, इंटीजर पर, ठीक है।
तो ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू स्टार बी स्टार सी क्या होगा, इस पे आप रख कर देख लीजिए ना। वन स्टार का मतलब क्या, गुना करने के लिए बोला है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे और इंटू में करेंगे 3। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 6 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि 6 6 आ रहा है, ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है और बिलोंग्स भी कर रहा है, तो साचार्य नियम गुणन के लिए भी लागू होता है, लेकिन माइनस के लिए और डिवाइड के लिए नहीं होता है, ठीक है। माइनस के लिए और डिवाइड के लिए गुणन का साचार्य नियम नहीं होता है, ठीक है, द्विधारी संक्रिया के लिए। तो हम लोग साचार्य नियम तक देख लिए कि साचार्य नियम कहाँ कहाँ द्विधारी संक्रिया है, कहाँ कहाँ फॉलो करता है। अब हम लोग थर्ड बंटन नियम और तत्समक अवयव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।